तो फिर कंटिन्यू करते हैं। हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं और जिसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इन्हें सॉल्व करना है, किसको, प्रोडक्ट्स को। तो चलिए करते हैं, कई बार हम कर चुके हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट तो मैंने ऐसे ही लगा दिए दिखाने के लिए, यहाँ लगा सकते हैं कब, लेकिन जब हम इसको एसोसिएट कर देंगे या फिर एक्सप्लिसिट कर देंगे, है ना, या ऐसे तोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 to 8 into 100 प्लस 7 to 8 into 1, तो ये मेरा हो जाएगा 7 to 8 00 प्लस 7 to 8, है ना, क्योंकि इंटू 1 हुआ। अब देखना लास्ट के 2 डिजिट्स तो मेरे एज इट इज आएंगे, है ना, क्योंकि 0 के साथ ये दोनों ऐड होंगे तो 28 के आएगा। 7 और 8 15 का 5 होता है, कैरी गई 1, 2 और 1 3, 7 एज इट इज, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 5 4 3 7 into 1000 प्लस 1। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा 5 4 3 7 into 1000 प्लस 5 4 3 7 into 1। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसमें कितने जीरोस ऐड होंगे, 3, प्लस ये एज इट इज रह जाएगा। अब जो ये डायरेक्ट ना कर सके, साइड में जाके बिल्कुल एडिशन करें। जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है, नंबर स्प्लिट हो जाते हैं या फिर कहीं से मिस हो जाते हैं नंबर, है ना, किसी और की जगह किसी कुछ और चीज लिख देते हैं। तो ये 3 डिजिट्स तक तो एक से आएंगे। ठीक है, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 की 2 हासिल आई 1, 3 1 4 4 एज इट इज, 5 एज इट इज। तो ये मेरा आंसर। और इसको करने के बाद भी टैली कर लिया करो कभी कभार, जैसे यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ही कॉपी है। ठीक है, हमने सही किया कि नहीं, 5 4 3 7 ऐसे। ठीक है, टैली करना हो तो कर लिया करो, बिल्कुल भी उसमें समय लेने वाली बात नहीं है कि अरे जल्दी जल्दी कर लेते हैं ऐसा वैसा। बढ़िया समय लेके करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर गलत नहीं लिखना। बनते हुए भी चीजें गलत हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। अब इसमें भी है, तो इसमें भी कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 8 to 4 into 25 है, 4 to 7 5 into 1 to 5। अब देखो इसको, है ना, किस में करेंगे आपको पता तो है ही। अब 100 वाली डिजिट्स तो या टेंस वाली हम बना नहीं सकते, तो 20 plus 5 भी बनाओ, है ना। इसको और एक्सप्लिसिट कर सकते, मतलब और ज्यादा ब्रेक कर सकता हूँ मैं, 10 plus 5 कर सकता हूँ। तो ये रहने दो, 8 to 4 into 20 plus 8 to 4 into 5। देखो यहाँ पे 0 तो एज इट इज आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 प्लस 5 4 जा 20 का 0 कैरी गई 2, 5 2 जा 10 11 12 का 2 कैरी गई 1, 5 8 जा 41 41। अब देखो लास्ट में 2 जीरोस हैं, दोनों के दोनों एज इट इज आ जाएंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे, 8 और 2 को ऐड करेंगे हो जाएंगे 10, 10 का 0 कैरी गई 1, 1 और 1 2 और 4 6, 4 और 6 10 0 कैरी गई 1, 1 1 2। ये मेरा आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 100 plus 25, लेकिन 25 करना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, 100 plus 20 plus 5 ऐसे, है ना, ये ठीक है, मेरे कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरी ऐड करूंगा तो 125 भी तो आना है। तो 4275 into 100 plus 4275 into 20 plus 4275 into 5। ठीक है, चलो करते हैं। ये तो आप सभी को बन जाएगा, डायरेक्ट 00 आ जाएंगे, प्लस इसमें 0 तो आएगा ही। अब हमें केवल क्या है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें अच्छे ध्यान से करना है। तो देखना 2 5 जा 10 का 0 कैरी गई 1, 2 7 14 1, 15 का 5 कैरी गई 1, 2 2 4 1 5 और 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ पर हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 0 तो है नहीं लिखने के लिए, तो कोई मतलब ही नहीं, तो सीधा 5 5 जा 25 का 5 कैरी गई 2, 5 7 जा 35 और 2 37, है ना, 5 7 35 और 2 37 का 7 कैरी गई 3, 5 2 जा 10 और 3 13, 13 का 3 कैरी गई 1, 5 4 जा 20 और 1 21,375। अब इसको ऐड करने के लिए जल्दी यहाँ से आ जाओ, यदि वैसा ना बने, है ना, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, उस हिसाब से करना हो तो कर लो, लेकिन 3 में है इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाओ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। ठीक है,
ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। आराम से करो, ये ऐसे है कि जल्दबाजी सी लगती है लेकिन कहीं गलत हो जाए, है ना। मेरा भी कुछ मिस हो सकता है, उसको भी देखा करो कहाँ मिस हो रहा है कैलकुलेशंस में, है ना। एक आध नंबर आगे पीछे लिख दिया या कुछ और लिखना तो कुछ और लिख दिया। और मेरा एक बचा है 504 इंटू 35, 504 इंटू 35। तो इसको मैं क्या है 30 प्लस 5 में ब्रेक कर लेता हूँ, है ना। इसको ब्रेक करना भी कह सकते हैं। तो 504 इंटू 30 प्लस 504 इंटू 5, यहाँ पर जीरो तो आएगा क्योंकि जीरो है। 3 4 जा 12 का 2 कैरी गई 1, 3 0 जा 0 1 1, 5 3 जा 15 प्लस 5 4 जा 20 का 0 कैरी गई 2, 5 0 0 2 था कैरी में एज इट इज आ गया 5 5 जा 25। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब इसको ऐड करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो बस चुपचाप यहाँ लिखो 2 5 2 0 0 4 6 7 1 17 6 4 0। ठीक है, इस तरीके से हमने सारी के सारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर ली है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और एक्सरसाइज की अंतिम मोड पर बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज का अंतिम मोड, अच्छा जो हमने पैटर्न पढ़े थे ना, स्टडी द पैटर्न। पैटर्न बता रहा है, कोई नहीं, देख लेते हैं क्या पैटर्न है। 1 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, 1 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 दिया है भाई। अच्छा, इसमें पैटर्न ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया 1 इंटू 2 1 2 प्लस इंटू 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 9 और 8। अब देखो पैटर्न बनना चालू हो गया, बुक में ही है ना। हाँ, यहाँ से क्या हुआ 2 डिजिट्स हो गई। अब यहाँ से 1 की जगह अब 2 आ गया और 9 से अब यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। यहाँ पर काउंटिंग चालू हो गई, यहाँ पर डिजिट्स बढ़ना चालू हुए। यहाँ पर डिजिट्स बढ़े लेकिन घटते क्रम में, यहाँ डिजिट्स बढ़े लेकिन बढ़ते क्रम में। जैसे अब 1 2 3, अब 3 डिजिट आ गए, 8 एज इट इज मल्टीप्लाई में, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 1 इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर डिजिट्स तो बढ़े लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। देखो ये होता है ना, अब देख ना पाओ तो ये 3 था तो मेरे को यहाँ 4 लिखना था, यहाँ 5 लिखना था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5 9 8 7 6 5। देखो रिपीटेशन हो रहा है ना कई नंबर्स का, ये 5 5 5 यहाँ पर आ गए, देखो तीनों में आ गया। तो रिपीटेशन आपको रिपीटेशन मतलब आपको दिख रहा है कि डिजिट्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिजिट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमें दिए कहाँ तक है, हाँ यहीं तक दिए। अब हमसे पूछा क्या गया है, नेक्स्ट 2 स्टेप्स यू कैन सी हाउ द पैटर्न वर्क। अब इसके आगे के नेक्स्ट 2 स्टेप बताने हमें, नेक्स्ट 2 स्टेप। वर्क कैसे कर रहे हैं, वर्क ऐसे ही कर रहे हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं लेकिन इक्वल्स टू की उस साइड क्या हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और क्या इस साइड क्या हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिजिट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, राइट लेफ्ट साइड हमारे डिजिट्स बढ़ रहे हैं, राइट साइड डिजिट बढ़ रहे हैं, और मिडिल में क्या चल रहा है 8 एज इट इज है, और 1 2 3 की काउंटिंग बढ़ते जा रही है। ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट डिजिट्स क्या होंगे आपको पता है, अब पैटर्न आपको समझ में आ गया। 8 एज इट इज है, प्लस 5 था तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 8 7 6 7 6 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद की नंबर, ये तो फर्स्ट हो गया, नंबर सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7 इक्वल्स टू 9 8 7 6 5 4 3। चलो ये आंसर। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया, कहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर क्या डिक्रीज हो रहा है, डिजिट्स बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन सी संख्या बिल्कुल एज इट इज है, कौन सी बढ़ रही कौन सी नहीं बढ़ रही। तो इस हिसाब से आपने पैटर्न भी समझ लिया। ठीक है, और आई होप ये चीज आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो इस हिसाब से हमारा एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट होता है, और 2.3 के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने चैप्टर बहुत अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, और यदि समझाया तो उसको प्रैक्टिस किया होगा, और अब रिवाइज करना, और रिवाइज करने के साथ साथ ट्राई दीज मैं कराता नहीं, वो ट्राई दीज आपके लिए है चैप्टर समझने के बाद। और क्वेरी हो ट्राई दीज में तो मुझसे पूछ सकता हो एज ए कमेंट। ठीक है, तो आई होप प्रैक्टिस करना, पूरा देखना, समझना, जानना। ठीक है, मिलते हैं नए चैप्टर के